जब कोई डूबने वाला होता है तो पानी में तब तक हाथ पैर मारता रहता है जब तक कि वो थक नहीं जाता और उसकी हिम्मत जवाब नहीं दे जाती। ऐसे ही हाल राजस्थान में कांग्रेस के भी लग रहे हैं, जिसको पता है कि उसका जहाज डूबने तो वाला है, लेकिन फिर भी उसको बचाने की कोशिश में लगी हुई है। पार्टी राजस्थान में अपनी सत्ता बरकरार रखने को गंभीर है, क्योंकि हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव में उसकी जो शर्मनाक हार हुई थी, अब उसके बाद कुछ ही राज्य ऐसे बचे हैं जहां शासन की कमान कांग्रेस के हाथों में है और अब लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं। इसलिए राजस्थान में सत्ता बचाए रखना कांग्रेस के लिए साख का सवाल भी हो गया है। अब अगर जैसे एक के बाद एक युवा कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं, अगर सचिन पायलट भी कांग्रेस को छोड़कर चले गए तो कांग्रेस को क्या क्या नुकसान उठाने होंगे, इसी बात पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस आप देख पाएं। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस का विरोध लहर से निपटना है, बल्कि इसके सामने मतदाताओं के साधक को भी बदलने की चुनौती है, जो राज्य में एक पार्टी की सरकार को लगातार दूसरी बार सत्ता में आने का मौका ही नहीं देती है। राज्य में ये ट्रेंड पिछले 3 दशक से तो चला रहा है। पिछले 30 साल से भाजपा और कांग्रेस राज्य में बारी बारी से सरकार बनाते आ रहे हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो आगामी चुनाव में राजस्थान पर राज करने की बारी अब भाजपा की है। अब राजस्थान में कांग्रेस के स्तर पर बदलाव करने बहुत जरूरी है, क्योंकि पंजाब में चुनाव से पहले ही बदलाव करना उसे बहुत भारी पड़ गया था और सत्ता विरोधी लहर को समझने और जरूरी कदम उठाने में उसे बहुत देर हो गई थी। पंजाब में कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही राज्य के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को बदल दिया था और किसी भी स्तर पर उसकी मदद उसने नहीं की। राजस्थान के चुनाव में अब कुछ महीने बाकी हैं और अगर कांग्रेस को सत्ता में वापसी के इरादे से राज्य में नेतृत्व को बदलना है तो ये कदम उठाने का सही समय है। अगर गहलोत का उत्तराधिकारी सचिन पायलट बनते हैं तो उनको भी तो समय मिलना चाहिए, लेकिन अगर पायलट राजस्थान में नहीं रहे तो फिर कांग्रेस का ये क्या हाल होगा, क्योंकि सचिन पायलट एक ऐसे नेता हैं जिनके चाहने वालों की फहरिस्त बहुत लंबी चौड़ी है और वो कितने पॉपुलर हैं किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वो भी अगर राजस्थान को छोड़कर चले गए तो क्या कांग्रेस का वजूद टिक पाएगा? सचिन पायलट को कई बार आश्वासन मिला है सत्ता में पद मिलने का, लेकिन अभी तक वो बिना पद के ही सिर्फ कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस से जुड़े हैं और आला कमान को सचिन पायलट पर भरोसा भी है, लेकिन अभी भी वो अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए नहीं मना पाई। और सचिन पायलट के रूप में जो पार्टी के पास युवा नेता है वो न सिर्फ लोकप्रिय है, बल्कि 2018 के विधानसभा चुनाव में राज्य इकाई अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने वाले भी माने जाते हैं। अगर सचिन पायलट इस समय राजस्थान कांग्रेस को छोड़कर केंद्रीय कांग्रेस में चले जाएं तो कांग्रेस का जहाज डूबने से कोई नहीं बचा सकता, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि अगर सचिन पायलट राजस्थान छोड़कर जाते हैं तो सबसे बड़ा असर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा, जो उन्हें अपना आइडल मानते हैं और उन्हीं की तरह पार्टी के लिए कार्य करना चाहते हैं। वैसे भी एक के बाद एक युवा चेहरों के जाने से कांग्रेस खाली होती जा रही है और अगर सचिन पायलट भी चले गए तो कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाएगा और भाजपा का जो नारा है कांग्रेस मुक्त शासन का, वो सच होता हुआ दिखाई देगा। सचिन पायलट ही इस डूबते हुए जहाज का सहारा है। अगर वो भी राजस्थान को छोड़ देते हैं तो कांग्रेस का जहाज हमेशा के लिए डूब जाएगा। इस बात का असर कार्यकर्ताओं पर तो पड़ेगा ही, साथ में उन युवाओं पर भी पड़ेगा जिनके लिए कांग्रेस सदस्यता अभियान चला रही है। वैसे भी इस अभियान को ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला और अगर सचिन पायलट भी चले गए तो कांग्रेस का सदस्यता अभियान भी फ्लॉप हो जाएगा। आपने वो कहानी तो जरूर सुनी होगी जिसमें एक राजा की जान तोते में होती है, ठीक वैसे ही कांग्रेस की जान सचिन पायलट में बसती है और अगर ये भी कांग्रेस को छोड़कर चला गया तो कांग्रेस के पास कोई भी विकल्प नहीं बचेगा। तो ये है वो सारे नुकसान जो सचिन पायलट के ना होने से राजस्थान में कांग्रेस को उठाने होंगे। आपकी क्या राय है हमारे इस विश्लेषण पर जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और वैसे ही विश्लेषण और देखने के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। ई कॉमर्स बिजनेस करने का मन तो बना लिया, लेकिन प्रोडक्ट्स के जो दाम Amazon और Google पर नजर आ रहे हैं उससे कम में प्रोडक्ट्स मिलना मुश्किल लग रहा है। ये और ऐसी कई सारी मुश्किलों को चलो चुटकी में आसान बनाते हैं। चलो आज आपको deodep.com से मिलवाते हैं, जहां आप बिना बल्क परचेज किए पा सकते हैं दूसरी ऑनलाइन वेबसाइट से आधे दाम पर सामान। और डिओडेप के पास इतना स्टॉक है कि आपकी डिमांड खत्म हो सकती है।
पर उनका स्टॉक नहीं। इसी के साथ आपकी हर समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए जबरदस्त कस्टमर सपोर्ट टीम। इसी के साथ वेबसाइट से लेकर फोटोज तक की सारी वो मदद जो कि आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए चाहिए, आपको एक ही जगह मिल जाएगी और वो है deodep.com। सोचिए मत, अभी इंक्वायरी कीजिए।